ओलिवर नाम का एक अमीर लड़का कॉलेज की एक गरीब लड़की जेनी से एक लाइब्रेरी में मिलता है। दोनों में बात होती है और बातों ही बातों में बात आगे बढ़ती है और ओलिवर को जेनी अच्छी लगने लगती है। ओलिवर घर पहुंचकर जेनी को कॉल लगाता है और कहता है कि अगर मैं तुमसे कहूँ कि मुझे तुमसे मजनू से भी कहीं ज्यादा मोहब्बत है और जान तो मैं तुम्हारे लिए कभी भी दे सकता हूँ, क्या कहती हो। ओलिवर के इतना कहते ही दूसरी तरफ से कॉल कट हो जाता है। दूसरे दिन ओलिवर की जेनी से मुलाकात होती है। जेनी ओलिवर से कहती है कि तुम किसी अंबानी की तरह अमीर हो और मैं किसी भिखारी की तरह गरीब हूँ और मोहब्बत सदा से बराबरी के लोगों के ही बीच में होती रही है। ओलिवर कहता है कि जब कोई किसी को अपना दिल देता है, उससे जख्म में मोहब्बत करता है, उसे याद कर करके कोई अपनी रातें गुजारता है, तो क्या मोहब्बत करने से पहले वो उससे ये पूछता है कि तुम किस जात की हो, किस बिरादरी की हो या कितने पैसे वाली हो? कोई नहीं पूछता। जेनी ये मोहब्बत है, जब किसी से होती है ना तो हो ही जाती है, बेवजह और बेमतलब। इसके बाद दोनों एक इमारत के सामने जा बैठते हैं। ओलिवर जेनी से कहता है कि कल मेरा हॉकी गेम है, तुम उसे देखने आ सकती हो। जेनी कहती है कि मैं पूरी कोशिश करूंगी। हॉकी गेम शुरू होता है। ओलिवर पूरे जोश के साथ हॉकी गेम खेलता है। ओलिवर के डैड ओलिवर का हॉकी गेम देखने आए हुए होते हैं। हॉकी गेम के दौरान ओलिवर की दूसरे टीम के प्लेयर्स के साथ लड़ाई हो जाती है, जिसमें ओलिवर के चेहरे पर थोड़ी सी चोट लग जाती है और उसे पेनल्टी बॉक्स में बैठा दिया जाता है। गेम खत्म होने के बाद में ओलिवर अपने डैड से मिलता है। ओलिवर के डैड ओलिवर से कहते हैं कि तुम्हें काफी चोट लगी है, आओ चलो तुम्हें डॉक्टर को दिखा देता हूँ। ओलिवर कहता है कि नहीं, मैं एकदम ठीक हूँ और इसकी कोई जरूरत नहीं है। ओलिवर के डैड आगे कहते हैं कि लो कॉलेज वालों ने तुम्हारी कोई खबर ली? ओलिवर कहता है कि नहीं। ओलिवर के डैड कहते हैं कि लो कॉलेज का डीन मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मैं एक कॉल पर तुम्हारी वहाँ पर सेटिंग करवा सकता हूँ। ओलिवर कहता है कि मुझे किसी के सहारे की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ अपने दम पर करना चाहता हूँ। ओलिवर अपने पिता से गैरों की तरह बर्ताव करता है, क्योंकि ओलिवर की कभी भी अपने डैड से नहीं बनी थी। ओलिवर अपने डैड को विदा करता हुआ कहता है कि माँ से कहना मैं एकदम ठीक हूँ और वो अपना ख्याल रखे। अगले दिन ओलिवर जेनी को कॉलेज में ढूंढता हुआ एक फोन बूथ के पास पहुँचता है, तो जेनी किसी से बात करते हुए कह रही होती है कि आई लव यू फिल, आई लव यू फिल। इस बात से ओलिवर थोड़ा शक में आ जाता है। बात खत्म होने के बाद जब जेनी ओलिवर से मिलती है तो ओलिवर जेनी से पूछता है कि ये आई लव यू फिल कौन है। जेनी कहती है कि उसके डैड और कौन, और तुम अपने डैड को क्या बुलाते हो? ओलिवर कहता है कि जेंटलमैन। जेनी कहती है कि सामने से। ओलिवर कहता है कि नहीं, मैं अपने पिता का चेहरा नहीं देखना चाहता, वो मुझे जरा भी अच्छे नहीं लगते। जेनी कहती है कि एक बाप और बेटे में इतनी बड़ी नफरत की दीवार कैसे? ओलिवर कहता है कि पता है, मैं अपनी जिंदगी में कितना भी मुश्किल काम कर लूं या किसी भी मुश्किल काम में सक्सेस हो जाऊं तो वो मुझे ऐसे दिखाते हैं जैसे इस काम में क्या रखा था और इसे तो कोई बच्चा भी कर सकता था। जेनी ओलिवर को समझाते हुए कहती है कि ओलिवर, हर बुरे से बुरे बाप को अपने बच्चों से और अपने बेटों से बहुत प्यार होता है। वो हमें दिखने में सख्त लगते हैं पर होते नहीं है, इसलिए हमेशा हमें अपने माँ बाप की इज्जत करते हुए रहना चाहिए। अगले सीन में जेनी कॉलेज के एक इवेंट में पियानो बजाती है, जो कमाल का बजाती है। ओलिवर को पियानो की धुन सुनकर बहुत अच्छा लगता है। शो खत्म होने के बाद ओलिवर जेनी की तारीफ करता हुआ कहता है कि तुम कमाल का पियानो बजाती हो, तुम इसे कभी मत छोड़ना। जेनी कहती है कि मैं म्यूजिक सीखने के लिए इस साल के लास्ट तक पेरिस जाने वाली हूँ और वहाँ के कॉलेज में मुझे स्कॉलरशिप भी मिल चुका है। ओलिवर अपना लहजा बदलता हुआ कहता है, पर तुमने मुझे इस बारे में कभी कुछ नहीं बताया। जेनी कहती है कि इसमें बताने वाली कौन सी बात है, ग्रेजुएशन के बाद हम दोनों के रास्ते अलग अलग होने वाले हैं और जैसे एक लड़की और एक लड़का दोस्त नहीं बन सकते, वैसे ही एक अमीर और एक गरीब की लव स्टोरी कभी आगे नहीं बढ़ सकती, उन्हें एक दिन अलग होना ही पड़ता है। ओलिवर कहता है, पर मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जेनी कहती है, पर क्यों? ओलिवर कहता है कि लोग बच्चे क्यों करते हैं। जेनी ओलिवर की ये बात सुनकर मुस्कुराने लगती है। ओलिवर कहता है कि मैं तुमसे शादी इसलिए करना चाहता हूँ जो मैं तुम्हें हमेशा अपने दामन से बांध कर रखूँ, तुम्हें देखता रहूँ, तुम्हें प्यार करता रहूँ और तुम्हें सदा अपनी नजरों के सामने रखूँ। अब ओलिवर जेनी को अपनी गाड़ी में बिठाकर अपने घर अपने मॉम डैड से मिलाने ले जाता है। ओलिवर के घर का गार्डन किसी महल के गार्डन से बड़ा होता है, जिसे देखकर जेनी चौंक जाती है और ओलिवर से कहती है कि ओलिवर, मुझे लगता था तुम बहुत अमीर हो, पर इतने अमीर हो मुझे ये नहीं पता था। फिर ओलिवर जेनी को अपने मॉम डैड से मिलाता है। ओलिवर के डैडी जेनी से ये पूछते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स क्या करते हैं। जेनी बताती है कि मेरे डैडी बिस्किट बनाते हैं। ओलिवर के डैडी पूछते हैं कि कौन सी कंपनी का। जेनी बताती है कि उनकी कोई कंपनी नहीं है, वो बस एक शॉप चलाते हैं। ओलिवर को अपने डैड की बातों से ये लगता है जैसे वो जेनी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए गुस्से में ओलिवर जेनी को अपने साथ तुरंत अपने घर से ले आता है। जेनी गाड़ी में बैठी हुई ओलिवर से कहती है कि तुम अपने पिता को दुखी और परेशान करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। ओलिवर कहता है, जब वो नहीं छोड़ते तो मैं क्यों छोड़ूं? और वो तुमसे कैसे बात कर रहे थे कि तुम्हारे पिता क्या करते हैं, वो कौन सी कंपनी का बिस्किट बनाते हैं, ये सब पूछने की उन्हें क्या जरूरत थी? जेनी कहती है, वो और मुझसे क्या पूछते? क्या वो मुझसे ये पूछते तुम पहली बार ओलिवर से कहाँ मिली?
और कैसे मिली और तुम्हें ओलिवर से कितना प्यार है, क्या वो मुझसे ये सब पूछते। ओलिवर गुस्से में जेनी से कहता है कि जेनी वो तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। जेनी कहती है वो ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे। ओलिवर तुम्हारे पिता एक बहुत अच्छे इंसान है और तुम्हें अपने पिता की इज्जत करना सीखना चाहिए। ओलिवर कहता है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। और फिर कुछ दिन के बाद ओलिवर के डैड ओलिवर से मिलने आते हैं और ओलिवर से कहते हैं कि तुम्हारे लॉ कॉलेज का क्या हुआ। ओलिवर कहता है कि आपको यहाँ पर इसीलिए बुलाया है। ओलिवर के डैड कहते हैं फिर तो ये बहुत अच्छी खबर है, तुम बैरियर्स फैमिली के सबसे पहले बड़ी वकील बनोगे। ओलिवर कहता है कि हो सकता है मैं कोई मामूली सा झोला छाप वकील बनकर रह जाऊं। और आगे ओलिवर अपने डैड से कहता है कि आपने जेनी के बारे में कुछ नहीं पूछा। ओलिवर के डैड कहते हैं अब इसमें पूछने को रह क्या गया है जब तुमने अपना फैसला ले लिया है। ओलिवर कहता है पर डैड इसमें दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है, या ये परेशानी है वो गरीब है या वो कैथलिक है। ओलिवर के डैड कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, बस तुम्हें इसके लिए थोड़ा रुकना होगा। ओलिवर कहता है पर कितना। डैड कहते हैं कि लो की पढ़ाई पूरे होने तक, अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो वो तुम्हें बता देगा। ओलिवर थोड़ा गुस्सा होकर कहता है कि पिताजी मुझे अपने प्यार के लिए किसी परीक्षा देने की कोई जरूरत नहीं है। ओलिवर के डैड कहते हैं कि अगर तुमने ऐसा किया तो मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। ओलिवर कहता है कि पिताजी ना तो मुझे कभी तुमसे उम्मीद थी, ना है और ना कभी होगी। और इतना कहकर ओलिवर वहाँ से चला जाता है। और फिर कुछ दिन के बाद ओलिवर जेनी से अपने ही कॉलेज में शादी कर लेता है। शादी के बाद जेनी स्कूल में बच्चों को पढ़ाती है और ओलिवर मेहनत मजदूरी करता है और इसी तरह से दोनों मिलकर अपने घर को चलाते हैं। और साथ में ओलिवर अपनी लॉ की पढ़ाई भी पूरी करता है। और फिर एक रोज जेनी ओलिवर को बताती है कि कल आपके डैड का जन्मदिन है और उन्होंने अपने जन्मदिन पर हमें बुलाने के लिए एक चिट्ठी भेजी है। ओलिवर जेनी से कहता है कि उन्हें फोन करके बता दो कि हम नहीं आने वाले। जेनी ओलिवर को समझाते हुए कहती है कि ओलिवर वो तुम्हारे पिता हैं, वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, या जिस दिन वो मर जाएंगे उस दिन के बाद तुम उन्हें मनाने जाओगे। ओलिवर कहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा। जब ओलिवर जेनी की कोई बात नहीं मानता है तो जेनी गुस्से में होकर कहती है कि ओलिवर जब तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ ऐसा करेगा तब तुम्हें इसका पता चलेगा कि बेटे के ऐसा करने पर बाप के दिल पर क्या गुजरती है। ओलिवर कहता है पर मेरा बेटा मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं करेगा। जेनी कहती है क्यों नहीं करेगा, जरूर करेगा। और इसी बहसबाजी में बात थोड़ा आगे बढ़ जाती है और जेनी गुस्सा होकर घर से चली जाती है। और इसके बाद ओलिवर जेनी को पूरे शहर में पागलों की तरह ढूंढता है। वो ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ता जहाँ पर वो जेनी को नहीं ढूंढता, पर फिर भी ओलिवर को जेनी नहीं मिलती। फिर शाम को थक हार कर ओलिवर अपने घर लौटता है और देखता है कि जेनी घर की सीढ़ियों पर बैठी हुई रो रही है। ओलिवर जेनी से अपने किए की माफी मांगता है। जेनी कहती है कि प्यार में कभी माफी नहीं मांगते। और जब एक दिन जेनी बच्चों के साथ खेल रही होती है तो ओलिवर भागता दौड़ता हुआ जेनी के पास जाता है और जेनी को बताता है कि वो लॉ के एग्जाम में पास हो चुका है और उसका पूरे कॉलेज में तीसरा नंबर आया है। ये सब सुनकर जेनी बहुत खुश होती है। अब पूरे कॉलेज में ओलिवर का तीसरा नंबर आने की वजह से ओलिवर को इनाम के तौर पर बहुत सारे पैसे मिलते हैं और साथ में मार्क्स और जोनस जैसे बड़े क्लाइंट भी मिलते हैं जो अपने वकीलों पर नोटों की बारिश करते हैं। अब ओलिवर नोटों वाला हो चुका था। वो सबसे पहले अपने पुराने घर को चेंज करता है। अगले सीन में जब ओलिवर अपने एक दोस्त कैटी के साथ टेनिस बॉल खेल रहा था तो कैटी ओलिवर से कहता है कि ओलिवर तुम्हारी जिंदगी अब सेट हो गई है, एक चांद सी बीवी मिल गई है जिसे पाने के लोग सपने देखते हैं, मार्क्स और जोनस जैसे बड़े क्लाइंट मिल गए हैं जो अपने वकीलों पर नोटों की बारिश करते हैं, अब आगे क्या करना चाहती हो। ओलिवर कहता है कि जेनी अब बच्चा चाहती है, अब हम बच्चा करेंगे। ओलिवर का दोस्त कैटी मुस्कुराता हुआ कहता है कि ओलिवर अगर बच्चा करवाने में हमारी कोई मदद चाहिए तो हम अब आधी रात हाजिर हैं। ओलिवर कहता है कि बच्चे कभी बच्चे नहीं कर सकते। अगले दिन ओलिवर एक डॉक्टर के पास पहुंचता है और डॉक्टर से कहता है कि दो आदमी रात दिन बच्चा पैदा करने के लिए मेहनत कर रहे हैं पर फिर भी बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, आखिर किस में परेशानी है। डॉक्टर कहता है कि जेनी में। और आगे डॉक्टर कहता है कि तुम लोग कभी भी बच्चा पैदा नहीं कर पाओगे। ओलिवर कहता है कि हम बच्चा गोद ले लेंगे। डॉक्टर कहता है कि जितना तुम इस बात को आसान समझ रहे हो इतना है नहीं, जेनी मर रही है, उसकी हालत बहुत गंभीर है, हमें जेनी का इलाज जल्द से जल्द शुरू करना होगा, नहीं तो जेनी के हालात बस से भी बदतर हो जाएंगे। ओलिवर उदास और परेशान होकर अपने घर लौटता है और जेनी के सामने खुश रहने की कोशिश करता है। जेनी ओलिवर के गले में हाथ डालते हुए कहती है कि डॉक्टर ने हमारे बच्चे के बारे में क्या कहा। ओलिवर कहता है कि डॉक्टर ने कहा है कि हमें बच्चा पैदा करने के लिए रात दिन मेहनत करनी होगी। जेनी कहती है तो डॉक्टर ने कमाल कर दिया। पर अब ओलिवर को जेनी के लिए रात भर नींद नहीं आती और दिन भर वो उसके लिए खोया खोया रहता है। जब ओलिवर अपने दोस्त कैटी के साथ टेनिस बॉल खेल रहा होता है तो वो अच्छे से टेनिस बॉल खेल नहीं पाता तो कैटी ओलिवर से कहता है आखिर तुम्हें पिछले 2 हफ्ते से क्या हो गया है, तुम्हारा थोबड़ा देखकर ऐसे लगता है जैसे तुम किसी गंभीर समस्या से परेशान हो, जैसे तुम्हारे साथ बहुत बुरा होने वाला है। ओलिवर कहता है सब ठीक है कैटी, बस आजकल मन ही कुछ ऐसा रहता है। ओलिवर पैदल घर जाता हुआ रास्ते में से पेरिस जाने के लिए 2 टिकट खरीद कर लाता है। घर पहुंचकर वो जेनी से कहता है कि जेनी अब काम वाम बहुत हो लिया, अब हम
हम पूरी दुनिया घूमेंगे, मजे करेंगे और वो सब करेंगे जो आज से पहले हमने कभी नहीं किया। जेनी ओलिवर से कहती है कि मुझे अब कहीं नहीं जाना है, मैं अब तुम्हारे साथ इसी शहर में रहना चाहती हूँ। और आज मेरी मुलाकात डॉक्टर एडिसन से हुई जो बहुत ही अच्छे इंसान है। उन्होंने तुम्हारी तरह कोई झूठ नहीं बोला, कोई बात मुझसे नहीं छुपाई। और फिर रात में जेनी ओलिवर की गोदी में बैठी हुई ओलिवर से कहती है कि मेरे मरने के बाद तुम मेरे लिए ज्यादा रोना मत, तुम किसी हसीन लड़की से शादी कर लेना और 4-5 बच्चे करना और अपने बड़े बेटे का नाम बोजो रखना, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। अब ओलिवर और जेनी साथ में मिलकर अपना सारा वक्त गुजारते हैं। ओलिवर जेनी को खुश रखने की बहुत कोशिश करता है। वो जेनी को अपनी जिंदगी की सारी खुशियां देना चाहता है। वो चाहता है कि ये वक्त कभी खत्म ही ना हो और यूं ही चलता रहे, पर ये कभी नहीं हो सकता। जेनी की ज्यादा तबीयत खराब होने के बाद ओलिवर जेनी को एक हॉस्पिटल में शिफ्ट करा देता है। हॉस्पिटल का डॉक्टर एडिसन ओलिवर को बताता है कि हम जेनी की जान को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे, पर हम दावे के साथ कुछ नहीं कह सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है। ओलिवर डॉक्टर से कहता है कि मैं बहुत पैसे वाला आदमी हूँ, तुम पैसे की फिक्र मत करो, तुम कुछ भी करो पर जेनी की जान बचा लो। अब ओलिवर ना चाहते हुए भी अपने डैड के पास पैसों के लिए जाता है। वो अपने डैड से कहता है कि उसे किसी अच्छे काम के लिए $5000 चाहिए। ओलिवर के डैड कहते हैं मैं उस अच्छे काम के बारे में कुछ जान सकता हूँ। ओलिवर कहता है मैं आपको उस बारे में कुछ भी नहीं बता सकता। ओलिवर के डैड कहते हैं क्या जेनी की तबीयत कुछ खराब है? ओलिवर कहता है आप ऐसा कुछ समझ सकते हैं। और फिर ओलिवर के डैड ओलिवर को 5000 का चेक दे देते हैं। ओलिवर अपने पिता को थैंक्स कहकर वहाँ से आ जाता है। ओलिवर जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुँचता है तो डॉक्टर एडिसन ओलिवर को नर्म लहजे में बताता है कि जेनी के पास ज्यादा वक्त नहीं है, तुम उनसे जाकर मिल लो। ओलिवर जेनी के पास जाकर रोने लगता है। जेनी ओलिवर को छुपाते हुए कहती है कि बच्चों की तरह क्यों रो रहे हो ओलिवर? अरे मैं अभी थोड़ी मरने वाली हूँ, मेरे पास बहुत वक्त है। पर ओलिवर रोता हुआ नहीं रुकता। जेनी ओलिवर पर थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए कहती है मैं नहीं चाहती जब मेरा दम निकले तुम यहाँ पर मुझे बैठे हुए देखते रहो, निकल जाओ यहाँ से। और फिर जेनी एकदम शांत पड़ जाती है और फिर से ओलिवर से कहती है ओलिवर क्या तुम मुझे गले नहीं लगाओगे? और फिर ओलिवर और जेनी एक दूसरे में सिमट जाते हैं। इसके बाद पूरे हॉस्पिटल में एक सन्नाटा सा छा जाता है। ओलिवर दुखी मन से जेनी के रूम से बाहर निकलता है। जैसे ओलिवर हॉस्पिटल के मेन गेट से बाहर निकलता है तभी उसे अपने डैड मिलते हैं। वो अपने डैड को देखकर नहीं रुकता, वो आगे को बढ़ता जाता है। ओलिवर के डैड ओलिवर का पीछा करते हुए कहते हैं कि ओलिवर जैसे मुझे पता चला जेनी की तबीयत को ठीक नहीं है, मैं तुरंत तुम्हारी मदद करने के लिए आ गया। ओलिवर अपनी आंखों में आंसू भरता हुआ अपने डैड से कहता है जेनी मर गई। और इतना कहकर ओलिवर वहाँ से चला जाता है। और इसी के साथ ही हमारी कहानी का अंत हो जाता है।